जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुषार धवला या सुभष्टपिता या बिना वरदंडित करा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माच्युत संग्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निशे दंड क्रम। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आपको निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से खड़े रहें। तन मन धन से खड़े रहें, विचार विवेक से खड़े रहें। हमेशा सत्य के साथ। सत्य एक था, सनातन है। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही तो सत्य है। जो सत्य सनातन है वही तो धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। विश्व में धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे रिलीजन की बात होती है, रिलीजन लोग कहते हैं कि वो धर्म नहीं होता है। मजहब को हम लोग धर्म नहीं कह सकते हैं। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। पृथ्वी में दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग अपने साथ मजबूती के साथ रहें, मन में संशय नहीं लाए। विश्वास ही फलदायक अपने यहाँ कहा जाता है। फल को अगर होता है कि बहुत सारी चीज़ हमारे भाग्य में नहीं लिखा रहता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलते हैं, क्योंकि हम लोग का पूर्व जन्म का इस जन्म मिला है। हमारे यहाँ जन्म कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, क्योंकि आप बहुत लोगों को देखते हैं कि इस जन्म में उसका ऐसा कुछ पुण्य नहीं होता है, लेकिन आप देखिएगा कि उसका जन्म राजा परिवार में होता है। अब थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग बात करें, राहुल जी का बहुत बड़ा पुण्य था, तभी तो सोनिया की पुत्र बन के आई। अखिलेश जी का बहुत बड़ा पुण्य था, तभी तो मुलायम सिंह के बच्चे बन के आए। और इसी तरह से जो है तेजस्वी का भी बहुत बड़ा पुण्य था, तब तो लालू के बच्चे बन के आए। हम लोग भी किसी के जो भी बच्चे बन के आए हैं वो हमारा पुण्य का ही देन है। पुण्य के आधार पे ही सब कुछ मिलता है। पूर्व जन्म का पुण्य जो हमने अर्जित किया है, जो इस जन्म मिला है। मनुष्य तन वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और इसी मनुष्य तन से लोग अलग भी होते हैं, और इसी से फिर कुरीति करेंगे तो फिर आपको उस हिसाब से जन्म और आप स्थान भी तय होगा। इसीलिए प्रभु की कृपा से हमें मनुष्य का तन मिला है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लगाएं, शक्ति में लगाएं, मानवता के कल्याण के लिए लगाएं। जीवन में सफलता असफलता ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्रभु के साथ, अपने धर्म के साथ कितना देर रहे ये बहुत महत्व रखता है। पैसा ना होना ये अलग चीज़ है, लेकिन जीवन को सफल बनाना, पैसे के पीछे भागना, उसी में से कुछ समय निकालो अपने राष्ट्र के लिए, उसी में से कुछ समय निकालो अपने समाज के लिए, उसी में से कुछ समय मिलाओ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ वही है जो आपको स्वस्थ रखेगा, मानसिक शारीरिक आर्थिक तरह से मजबूत भी करेगा। तभी मजबूत होंगे जब आप अपने लिए भी कुछ सोचेंगे, अपने लिए भी कुछ करेंगे। जय श्री राम। शुरू करते हैं, क्योंकि समय तो बीतते जा रहा है, वो रुकेगा नहीं। आज निकलो खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस कार्य के लिए हमने आए थे वो कार्य नहीं करेंगे। संपत्ति तो हम एक गाड़ी से 10 गाड़ी बना लेंगे, एक मकान से 10 मकान बना लेंगे, लेकिन जीवन का अधूरापन कैसे दूर करेगा। आत्मा का जो विचार है वो तो हम नहीं कर पाए। 10 मकान हमें आत्मा को संतुष्टि नहीं देती है। मन को थोड़ा देर के लिए, जब तक जो चीज़ आपके पास नहीं होती है तब तक उसके लिए खुशी होती है। जैसे ही वो चीज़ आपके पास आ जाती है उसका खुशी नष्ट हो जाता है, फिर आपकी खुशी दूसरी जगह चली जाती है। जो छोटे व्यवसायी हैं वो बड़े व्यवसायी बन, जो साइकिल पर चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल का जब तक नहीं मिला रहता तब तक उन्हें लगता है कि मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल मिल जाएगा फिर वो कार की तरफ चले जाते हैं, अपना सुख भूल जाते हैं। अपने जीवन को सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं। जीवन सुखी नहीं, शरीर सुखी की बात हम लोग करते हैं। जीवन सुखी तो तभी होगा जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। आज हम शुरू करते हैं, जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। भगवान का ध्यान हमेशा करते रहें। तन मन धन जब भी मन करे, जब भी तन से करे, शरीर से करे, मन से करे, धन से करे, जब भी मौका मिले पीछे नहीं हटे। जीवन, सारा जीवन तो प्रभु ने ही दिया है, वही मुक्ति भी देंगे, तो क्यों ना हम लोग अपना प्रयास भी जारी रखें। शुरू करते हैं। आज हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा को पूर्ण करेंगे, 123 को पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं। छल करी टारहुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह, जब ते जानऊ मरम तभ,
साप कोप करि दिन है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दिन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद तहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहार। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न स्थनेरी। मंगल भवन मंगलहारी अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, प्रभु सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक दही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। का अपराध रमापति किन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोहि आचरजन भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञान मोढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जवा, सो तस तेहि क्षण होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजी मान मदा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई।
भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। यही चरणन सो निकसि सुर सरी, शंकर जटा समाई। यही चरणन सो निकसि सुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई। भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। जय हिंद, जय भारत। आपकी संपूर्ण रामायण भी अवधी भाषा और हिंदी भाषा में पूर्ण किया हुआ है। संपूर्ण गीता 18 अध्याय संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया हुआ है। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण छोटे छोटे भागों में संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया हुआ है। आरती संग्रह भी है और भी बहुत कुछ है। इस सब का लाभ आप लोग उठाइए। आप सबको बहुत बहुत नमन, सत सत नमन। जय हो श्री हरि, जय हो श्री नारायण नारायण विष्णु शिव हरि।